रात के करीब 12 बज चुके थे। अंधेरे में सिर्फ बिजली की चमक और दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज आ रही थी। राहुल शहर से दूर अपने बचपन के गांव मयापुर लौट रहा था। बहुत सालों बाद अपने दादाजी के निधन की खबर सुनकर उसे आना पड़ा। जैसे ही उसकी कार गांव के बाहरी इलाके में पहुंची, एक पुराने पुल पर पहुंचते ही कार बंद हो गई। बार बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। राहुल ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और इधर उधर देखा। पास ही एक टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, झील के पार मत जाना, खतरा है। राहुल हल्के से मुस्कुराया, ओल्ड विलेज टेल्स, और अपनी टॉर्च जलाकर झील की ओर चल पड़ा। शायद कोई मदद मिल जाए। चारों ओर गहराती खामोशी थी। झील के पानी में अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जैसे कोई उसमें सांस ले रहा हो। तभी झील के उस पार उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो बचपन में वह अक्सर देखता था, पर अब सुनसान और वीरान लग रहा था। राहुल ने झील पार करने के लिए वहां पड़ी एक पुरानी नाव का सहारा लिया। नाव पानी में धीरे धीरे खिसकती रही, लेकिन जैसे ही वो झील के बीच में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे कुछ भारी सा हिल रहा है, जैसे कोई बड़ी परछाई। वो डर से कांपने लगा, पर खुद को संभालकर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे हवा में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान थे और अंदर से कुछ फुसफुसाहटें आ रही थीं। अचानक मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर किसी कोने से हल्की सी रोशनी आ रही थी। राहुल ने भीतर कदम रखा और देखा, एक बूढ़ी औरत पीठ मोड़े बैठे कुछ बड़बड़ा रही थी। दादी? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ। आ गया तू, आखिर आ ही गया। तेरा इंतजार था मुझे पिछले 25 सालों से। क्या तू ही तो था ना जिसने उस दिन मेरी झील में डूबती हुई बेटी की चीखें अनसुनी कर दी थीं? तू भाग गया था, मैं नहीं बोली। मेरी रूह यहाँ बंधी है और अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो डर के मारे पीछे भागने लगा। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत अब हवा में उठने लगी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। अब कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं। राहुल ने जेब में हाथ डाला, वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक उसे अपनी माँ का दिया तुलसी का छोटा लॉकेट याद आया, जो वो हमेशा अपने बटुए में रखता था। कांपते हाथों से उसने वो लॉकेट निकाला और औरत की ओर बढ़ाया। एक तेज चीख गूंजी और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। औरत की आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक तेज बिजली कड़की और राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया तो खुद को झील के पास जमीन पर पड़ा पाया। उसकी कार ठीक वहीं खड़ी थी, बिल्कुल चालू हालत में। वो उठा और देखा, न कोई मंदिर था, न कोई बूढ़ी औरत। झील शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन राहुल के हाथ में अब भी वो तुलसी का लॉकेट था और उस पर खून के छोटे से धब्बे। उस दिन के बाद राहुल ने कसम खाई कि कभी भी झील के पार अकेले नहीं जाएगा।